क्या आपने कभी भजन संहिता 23 के बारे में गहराई से सोचा है? खासकर जब दाऊद कहते हैं, तू मेरे सिर पर तेल डालता है, इसका मतलब क्या है? यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा और गहराई से समझें तो इसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है। आज मैं आपको इसी के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि इस भजन में एक ऐसा राज छिपा है जो आपकी जिंदगी को देखने का तरीका बदल सकता है। चरवाहा और उसकी भेड़ें। दाऊद, जो बाद में राजा बने, पहले एक साधारण चरवाहा थे। वे भेड़ों की देखभाल में आने वाली हर मुश्किल को अच्छी तरह जानते थे। भेड़ों की एक बड़ी समस्या थी मक्खियां। शायद आपको यह छोटी बात लगे, लेकिन भेड़ों के लिए यह बहुत बड़ा संकट था। ये मक्खियां केवल भिनभिनाने तक सीमित नहीं रहती थी। वे भेड़ों की नाक और कान में घुसकर वहां अंडे दे देती थी। ये अंडे लार्वा में बदलकर भेड़ों के दिमाग को खाने लगते थे। आप सोच सकते हैं, उन मासूम भेड़ों को कितना दर्द होता होगा। उस दर्द और परेशानी से बचने के लिए भेड़ें बेचैनी में अपने सिर को चट्टानों या किसी सख्त चीज से मारती थी ताकि दर्द कम हो सके, लेकिन इससे राहत मिलने की बजाय वे और घायल हो जाती थीं और कभी-कभी तो मर भी जाती थीं। चरवाहा कैसे मदद करता था? चरवाहा जानता था कि भेड़ों की मदद कैसे करनी है। वह तेल लेकर भेड़ों के सिर पर लगाता था। यह तेल मक्खियों को दूर रखने का काम करता और भेड़ों को उस दर्द और परेशानी से बचाता। दाऊद, जो खुद एक साधारण चरवाहा थे, इसी अनुभव से प्रेरित होकर यह भजन लिखते हैं। जब वे कहते हैं, तू मेरे सिर पर तेल डालता है, तो वे केवल भेड़ों की देखभाल की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि हमें एक गहरी आत्मिक शिक्षा दे रहे होते हैं। शैतान के हमले और मानसिक शांति। बाइबल में मक्खियों को अक्सर शैतानी हमलों का प्रतीक माना गया है। शैतान को बेलजेबूब कहा गया है, जिसका अर्थ है मक्खियों का राजकुमार। अगर आप गौर करें तो भेड़ों और मक्खियों की यह कहानी हमारी जिंदगी और हमारे मन के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। शैतान सबसे पहले हमारे मन पर हमला करता है। अगर वह हमारे मन में जगह बना लेता है, तो वह हमारी भावनाओं, हमारे फैसलों और हमारे कामों को भी प्रभावित कर सकता है। सब कुछ मन से शुरू होता है। इसीलिए दाऊद प्रार्थना करते हैं कि उनका सिर तेल से अभिषेक किया जाए। बाइबल में तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। दाऊद यह कह रहे हैं, हे प्रभु, मेरे मन की रक्षा कर। मुझे उन हमलों से बचा जो मुझे तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा को अपने मन पर राज करने देते हैं, तो हम शैतानी हमलों के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा बना लेते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि नकारात्मक विचार आपका पीछा नहीं छोड़ते? ये विचार ठीक वैसे ही हैं जैसे भेड़ों के सिर पर मक्खियां। ये विचार हमारे अंदर आकर धीरे धीरे हमें कष्ट पहुंचाने लगते हैं। अगर हम अपने मन को पवित्र आत्मा के तेल से नहीं ढकते, तो हम उन भेड़ों की तरह हो जाते हैं जो दर्द से राहत पाने के लिए चट्टानों पर सिर मारती हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिलती। सोचिए, आपने कितनी बार दुनिया की चीजों में सुकून ढूंढने की कोशिश की है? कभी सोशल मीडिया में, कभी मनोरंजन में, कभी खाने पीने में या रिश्तों में, यह सोचकर कि ये चीजें हमें बेहतर महसूस कराएंगी, लेकिन अक्सर हम खुद को और ज्यादा नुकसान पहुंचा लेते हैं। केवल पवित्र आत्मा ही वह शांति और सुरक्षा दे सकता है जिसकी हमें सच में जरूरत है। दाऊद जिस अभिषेक की बात करते हैं, उसे कैसे प्राप्त करें? यह कोई मुश्किल काम नहीं है। यह आत्मा में सादगी से जीने का तरीका है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें परिपूर्ण बनना है या हमारी जिंदगी में समस्याएं नहीं आएंगी। इसका अर्थ है कि हम रोज परमेश्वर के साथ चलना सीखें, पवित्र आत्मा को अपने मन को नया बनाने दें और हमें उन हमलों से बचाएं जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा मन वैसा ही हो जैसा मसीह यीशु का था, लेकिन यह केवल तभी हो सकता है जब हम पवित्र आत्मा को हमारे मन पर अपना तेल लगाने दें। यह प्रक्रिया रातों रात पूरी नहीं होती।
यह रोजमर्रा का काम है। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को बार बार तेल लगाता है, वैसे ही हमें भी हर दिन पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत होती है। हर सुबह जब आप उठें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, मेरे मन की रक्षा करो। शत्रु के मक्खियों जैसे विचारों को मेरे मन में घुसने मत दो। अंतिम प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके सामने आता हूं और अपने उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। आप उनकी हर समस्या, हर संघर्ष और उनके दिल पर भारी हर बोझ को जानते हैं। आप उनके उन विचारों को भी जानते हैं जो उनकी शांति छीनने की कोशिश करते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस समय उनके जीवन में आएं। पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें सिर से पांव तक अपनी उपस्थिति से ढक लें। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों का तेल से अभिषेक करता है, वैसे ही आप भी उन्हें हर बुराई और परेशानी से बचाएं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं कि हर नकारात्मक विचार उनके जीवन से हट जाए और उनकी जगह आपका सत्य और आपकी शांति आए। आपकी शांति और सुरक्षा उनके मन और दिल को भर दे। हर चिंता, डर और बेचैनी को दूर कर दें। उन्हें याद दिलाएं कि वे कभी अकेले नहीं हैं। यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया हमें अपनी राय कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और अधिक रोचक कंटेंट लेकर आ सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।